मैं तो कभी नहीं गया। चल गया क्या भाई साहब? हाँ भाई। अरे बातें नहीं। लोक वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? चार। पहला तत्वाद, दूसरा सुशील, तीसरा अवनद, चौथा गणवाद। तो तत्वाद में अपन ने बताया था कि सबसे पहले जो तार से बजाए जाते हो, और सारंगी जो होती है वो तत्वाद है। कितने तार होते हैं? लकड़ी साग। कलाकार सुल्तान खां, कहाँ के थे? शेखुपुर सीकर के। और मारवाड़ के जोगी जो होते हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सारंगी। याद रह जाएगा वो तो वैसे भी। उसके बाद रावण हत्था में कितने तार होते हैं? 9। किसका बना हुआ होता है? आधे घटे नारियल का। उसकी गज किस आकार की होती है? जिस पर किसका बाल होता है? पूछ का। उसको क्या बोलते हैं? पुखबाज। तो ये भी आप याद रख सकते हो, उसको पुखबाज कहा जाता है ना। और उसके बाद में यहाँ पे वो किस में प्रयोग होता है? तो बाबू जी, डूंगर जी, जवाहर जी की फड़ में। जंतर जो होता है उसमें कितने तुम्बे होते हैं? 2। उस पे कितने तार होते हैं? 4 या 5। और उसका प्रयोग जो होता है वो किस में किया जाता है? देवनारायण जी की फड़ में। ये भी आपको याद होगा। उसके बाद में अपन ने बात की कामायचा जैसी सारंगी होती है वैसा ही होता है। कितने तार होते हैं? 27 या 17। और ये कामायचा में 3 तार किसके होते हैं? बकरे की आंत के। याद रख सकते हो। कामायचा के कलाकार कौन है? कमल साकर खां। कौन है? और इसे बजाते कौन है? मांगड़िया। मांगड़ियार जो होते हैं जैसलमेर और बाड़मेर। ये बात बताई थी। उसके बाद में अगला मैंने बताया था रवाज। रवाज जो है वो कौन बजाते हैं? राव और भाट। और कौन से प्रदेश में बजाते हैं? मेवाड़। ठीक है, ये बातें बता दी। बपंग जो है वो कौन से प्रदेश का है? मेवात। एक तार होता है उसमें। कितने? एक। और उसके जादूगर कौन है? जहूर खां मेवाती, उमर फारूक मेवाती। ये सबको याद होगी। सिंपल सिंपल बातें थी, ज्यादा कुछ था इसमें नहीं। उसके बाद में घनवात बताए थे, जो धातु के आपस में टकराने से ध्वनि निकलती है। और उसमें जांच। जांच किस नृत्य में बजता है? कच्ची घोड़ी। कौन से में? याद रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मंजीरा किस में बजेगा? तेरह ताली में। ये भी याद रहेगा। झालर किस में बजती है? मंदिरों में। ये भी याद रहेगा। ये सिंपल सिंपल बातें होती हैं जो आपको याद रख लेनी है। तो एक बार लिखो दिखा, जांच। जांच। और जांच में लिखो इसका प्रयोग कच्ची घोड़ी नृत्य में किया जाता है। इसका प्रयोग कच्ची घोड़ी नृत्य में किया जाता है। इनको कच्ची घोड़ी नहीं लिखना आ रहा। इसका प्रयोग कच्ची घोड़ी नृत्य में किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य में किया जाता है। लिख लिया? बस इतना ही लिखना है इसमें, और क्या है। उसके बाद में लिख दो मंजीरा। मंजीरा। मंजीरा में लिखो इसका प्रयोग 13 ताली नृत्य में किया जाता है। मंजीरा। इसका प्रयोग 13 ताली नृत्य में किया जाता है। 13 ताली नृत्य में किया जाता है।
यह तानपुरे व चौतारे के साथ बजाई जाती है। रामदेव जी के नृत्य में तो तानपुरा चौतारा उसमें लिखवाया भी था वैसे तो। यह तानपुरा और चौतारा के साथ में बजाया जाता है। लिख लिया? अगला लिख दो झालर। झालर, झालर में लिख दो इसका प्रयोग मंदिरों में किया जाता है। इसका प्रयोग मंदिरों में किया जाता है। इसका प्रयोग मंदिरों में किया जाता है। लिख लिया? ठीक है। उसके बाद में लिखो है खड़ताल। खड़ताल लिख ले पहले। खड़ताल, लिख लिया? इसका लिखो लकड़ी के गुटके के बीच में लोहे की पत्तियां, लकड़ी के गुटके के बीच में लोहे की पत्तियां लगाई जाती हैं। लकड़ी के गुटके के बीच में लोहे की पत्तियां लगाई जाती हैं। यह पश्चिमी राजस्थान का वाद्य यंत्र है। यह पश्चिमी राजस्थान का वाद्य यंत्र है। ठीक है। इसके कलाकार लिख लो। वैसे तो लिख रखा है तुमने। सद्दीक खां मांगणियार, सद्दीक खां मांगणियार। कलाकार सद्दीक खां मांगणियार। ज्यादातर यही पूछा जाता है खड़ताल में। करताल लिख के छोड़ दो वैसे ही। करताल में लिख सकते हो इसका प्रयोग बाड़मेर, बाड़मेर में गैर नृत्य में किया जाता था। अब तो नहीं होता है। अब तो 3 वाद्य यंत्र लिखवाते हैं ना, उसमें तो आए हुए भी पेपर में वो 3 ही याद रखने। करताल मुख्य रूप से बजाई भी जाए नहीं भी बजाई जाए। बाड़मेर के बगैर ये बजाते थे इसको। बाड़मेर क्षेत्र में गैर नृत्य में किया जाता है। ठीक है। लेजिम, लेजिम। आज ज्योग्राफी खत्म हो गई क्या? लेजिम, आगे लिखो। गरासियों का वाद्य यंत्र है। गरासियों का वाद्य यंत्र है। गरासियों का वाद्य यंत्र है जिसका आकार धनुष के समान होता है। इसका आकार धनुष के समान होता है। इसका आकार धनुष के समान होता है जिसमें लोहे की पत्तियां लगी होती हैं। धनुष के समान होता है जिसमें लोहे की पत्तियां लगी हुई होती हैं। पीछे वाली पे गया नीचे, वो देखो पैर के नीचे आ गया तेरे के नीचे। लोहे की पत्तियां लगी होती है।
लिख लिया। उसके बाद में देखो, एक अभी पेपर में पूछा जा रहा है सवाल बार बार, क्यों बताऊं? कागज। सुना क्या कभी ऐसा वाद्य यंत्र? तभी तो आया। नहीं सुने वही तो चीज आती है, इसीलिए इंपोर्टेंट करके लिख लो। कागज। झुमका देखा है क्या? झुमका, बरेली के बाजार वाला। नहीं, वो देखोगे भी नहीं, नसीब इतने अच्छे नहीं है ना, दूसरे के में देख सकते हो। तो कागज झुमका ही होता है। कागज क्या होता है? झुम अच्छा, झुमका इसको पता नहीं किस टाइप से बोलते हैं, वो बोर्ड की किताबों में लिखा हुआ है। नहीं तो कागज होता है ये, बांस है ये, बांस। बांस को फाड़ दिया, बीच में से दो बना दिए। चिमटा होता है ना, चिमटा, चिमटा है एक तरीके से, पर ये बांस होता है, इसके बीच में ऐसे पत्तियां लगा देते हैं। ये चित्र आप बना सकते हो, बनाओ पहले चित्र, इसमें बना ले, इसमें खड़ताल में। तो पढ़ा लास्ट ये रहा हूं तो इसी में बनाना, तो इसमें बनाओ, देखो। छोटा बड़ा कैसा है, बना ले रहे, चिमटा बना ले। लिख लिया? ये चित्र बना लिया? सवाल क्या आया था सुनो। वागड़ प्रदेश में, वागड़ व छप्पे प्रदेश, उधर का एरिया ही है। वागड़ व छप्पे प्रदेश में भील जनजाति द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो लिख दो, क्या देख रहे हो? वागड़ व छप्पे प्रदेश में, क्यों छप्पे में क्या तेरे को शर्म आ रही है क्या? लिख ले। छप्पे प्रदेश में, हाँ छप्पे है ये, वैसे छप्पन का मैदान अलग है, वो उसी का ही भाग होता है ये। वागड़ व छप्पे प्रदेश में भील जनजाति का वाद्य यंत्र, यह झुमके के आकार का होता है। भील जनजाति का वाद्य यंत्र और क्या है? यह झुमके का आकार का होता है। ठीक है, ये थोड़ा चित्र याद रह जाएगा तो उसमें वो आ जाएगी, चित्र ऐसा सिंपल सा ही है। लिख लिया क्या? अगला लिखो बरनी। बरनी कौन से एरिया की है? लिखो। हाँ लिख दे, लिख दे, मैं समझ गया। बरनी लिखो। यह है भरतपुर में सांप का इलाज करते समय, भरतपुर में सांप के काटे जाने का इलाज करते समय, ऐसे लिख दो। सांप के काटे जाने का इलाज करते समय, वो सांप का भी इलाज ही है। सांप के काटे जाने का इलाज करते समय बजाई जाती है। काटे जाने का इलाज करते समय बजाई जाती है। लिख दिया क्या? अब देखो केवल नाम लिखना है, जैसे थाली, चिमटा, गुरालियो, रमजोल। रमजोल कई बार आता है। आभूषण भी होता है पैर का, क्योंकि ये है ही घुंघरू, तो घुंघरू कान में कौन पहनता है? सब पैरों में ही पहनते हैं, इसलिए ये सब गुरालियों का मतलब भी घुंघरू होता है। टंकोरा। टंकोरा पता है क्या होता है?
घंटी। घंटी को बोलते हैं टंकोरा। बस वो सोचते रह जाते हैं। एक चिपिया होता है कोई, ऐसे आया था कि इनमें से कौन सा तत्वाद नहीं है, चिपिया पूछा गया था। ये थोड़ा याद रख लो, इन सबको लिख के छोड़ दो बस कि ये किसके हैं, घनवाद है। इनमें कोई विशेष बात है ही नहीं, ऐसे लिख दो कि ये भी एक घनवाद होता है। ये लास्ट वाले तीनों पूछे जाते हैं। चिमटे टाइप का ही होता है चिपिया। वो नृत्य होता है, हाँ, नाम ही थाली नृत्य है उसका। लिख दिया क्या? अगली श्रेणी लिखो, अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र। अवनद का मतलब किससे ढके हुए हो? खाल से। आप कौन कौन से जानते हो? ये आराम से बोल, आराम से। नगाड़ा, बांसुरी, डमरू है, तबला अपने नहीं चलता। तबला तो ध्रुपद गायकियों में चलता है, यहाँ कौन सी ध्रुपद गायकी होती है? उसकी सुनने दो। बैंड, हाँ उसको बोलता है। उसका नाम क्या है वैसे उसमें? तासा, उसको तासा बोलते हैं, है ना। और नड़, सतारा, मशक। अरे नड़ तो इसकी नहीं होती रे, हाँ सुशील बाद में होती। ढोल आ गया, नगाड़ा आ गया, चंग आ गई, खंजरी, चंग होता है, डफ होता है, खंजरी, मांदल, पखावज, नौबत, टामक, डेरू है, दमामा उसी को ही बोलते हैं। एक आजकल चल रहा है कुंडी, ये कुंडी बहुत आ रहा है भाई साहब। ऐसे ही पूछ लिया सीधा सीधा ही, कुंडी कौन सी श्रेणी का वाद है, तो फिर वो कौन सा आएगा? अवनद। अब ढोल नगाड़ा सब जानते हैं, देखो इनमें जो जानने वाली चीजें हैं वो आप कौन कौन सी जानते हो? देखो, ढोल जानते ही हो, नगाड़ा जानते हो, डमरू भी जानते हो, ताशा भी जानते हो। इसलिए आपको इन चीजों को याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये पता है कि ये कौन सी श्रेणी का होता है, उसके ऊपर खाल लगा होता है। जैसे चंग भी जानते हैं, डफ और चंग दोनों सेम है। एक तरफ ये गोल घेरा हुआ, इसके ऊपर इधर खाल लगा दी गई और इधर खुला होगा एक साइड से, वही चंग होती है और वही डफ होता है। अगर ये घेरा गोल ना होके और ये इसकी भुजाएं हो जाती हैं, जैसे ऐसे ऐसे करके बना देते हैं ना वो, तो डफ हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता। खंजरी, खंजरी डफली भी होती है वैसे तो, पर वो तो वही बात आ गई, डफ डफली। खंजरी जो होती है ये छोटी डफली जो होती है ना, उस टाइप की होती है खंजरी, आम की लकड़ी की बनी हुई होती है। तो वो खंजरी डफली टाइप की होती है, जैसे छोटी गोल वाली होती है ना, कवालियां पढ़ते हैं तो तब उस समय गाय बजाई जाती है। तो ये थोड़ी है, एक मांदल जैसा ढोल है वैसा ही मांदल है, बस ये फर्क होता है कि ढोल जो होता है एकदम ऐसे गोल टाइप में होगा, ये होगा ऐसे टाइप में, मतलब बीच में इसमें गैप होता है। ढोल में गैप कम होता है, इसमें गैप अधिक होता है।
तो ये मांदल होता है। पखावज, पखावज और मृदंग एक ही होता है। शिव जी के हाथ में देख लिया करो, मृदंग उसी में आएगी। नौबत मंदिरों में बजती है, वैसे ही टामक जैसा नगाड़ा होता है वैसा ही टामक होता है। और डेरू जैसा डमरू होता है वैसा डेरू होता है। कुंडी ये नगाड़े का छोटा रूप, नगाड़े का छोटा रूप। दो लकड़ियों से बजाते हैं, उसके ऊपर रस्सियां बंधी हुई होती हैं दोनों लकड़ियों पे। एक तो होती है कुली, कैसे बजाओ, एक रस्सियों वाला। तो कुंडी ना खड़काओ राजा तो वो वाला होता है। तो यहां से देखिएगा, सबसे पहले ढोल, ढोल में कुछ भी याद नहीं रखना, क्योंकि ढोल ऐसा कोई विशेष वाद्य यंत्र नहीं है जो सब में बजे। ये ढोल नृत्य में बजता है, बस सबको पता है, पढ़ा रखा है। ढोल डांस में ढोल ही बजेगा, थाकना शैली में, सबको बता रखा है। थाकना का मतलब 4-5 ढोल को चारों तरफ रखो, जोर जोर से कूटो, उसी को ही थाकना कहता है। तो सिंपल सी बात है। सबसे बड़ी बात नगाड़ा, नगाड़ा को संस्कृत में कहते हैं नकारा। क्या कहते हैं? संस्कृत में इसको नकारा कह लेते हैं। इसका थोड़ा सा आकार ये बड़ा होता है, ये नकारा भी कहलाता है। और नगाड़ा जो होता है इसको आप सबने देखा होगा, पीछे पढ़ा भी है आपने, इसे गीदड़ नृत्य में देखा, बम नृत्य में देखा। बम का अर्थ ही क्या है? नगाड़ा है, इसलिए उसमें बजाया जाता है। और अधिकांशतः पर्व की बात करें तो गणेश चतुर्थी पे। अब इसको देखने के लिए आप बॉम्बे साइड की कल्चर देखो, वहां पे जब गणेश चतुर्थी का पर्व महाराष्ट्र में अधिक मनाया जाता है तो उसमें नगाड़ा बजाते रहते हैं। जैसे अग्निवीर, अग्निपथ फिल्म थी ना उसकी, अक्षय किसकी, हाँ ऋतिक रोशन। तो उसमें वो गणेश जी को लेके जाते हैं ना, तब उसकी छोटी बहन मिलती है उससे, उस समय में जोर जोर से बजा रहा होता है। तो ये गणेश चतुर्थी के पर्व पे बजाया जाता है। अपनी साइड गणेश चतुर्थी कोई मनाता है? ज्यादातर नहीं मनाते। ये मेवाड़ में तो ये मान के चलो बहुत बड़े गणेश जी बनते हैं, 8 से 10 दिन तक ये प्रोग्राम चलता ही रहता है, जिसमें 10 एक दिन बाद में गणेश जी का विसर्जन करते हैं। करोड़ों रुपए लगते हैं गणेश जी के। अभी शायद पता नहीं कितने करोड़ का गणेश जी बनाया गया था, पैसों का ही, ओल्ड सिटी में। वो हमेशा ही बनता है वहां पे, 1.25 करोड़ कितने करोड़ का गणेश जी, पैसों का चित्र बनाते हैं पूरा गणेश जी। जैसे अपन पैसों की माला बनाते हैं ना, उसी टाइप से बनाते हैं, और लास्ट में उसका विसर्जन करते हैं। पर वो पैसे बहाते नहीं है कहाँ पे कि मैं तो जहां बहा के आएंगे नीचे नीचे ही बैठी रहूंगा आने दो आने दो। तो उसको बहाते नहीं है, उसको बना देते हैं लोगों के दर्शन के लिए, फिर बाद में उसको वापस से ले लेते हैं। तुम क्या सोच रहे हो उसको पानी में बहाएंगे? ऐसा नहीं होता। तो यहाँ से ये सब डांस वांस जितने भी होते हैं, इन सब में ये वाद्य यंत्र है। अच्छा, इसका कलाकार जो है उसका नाम है रामकिशन सोलंकी। रामकिशन सोलंकी, रामकिशन सोलंकी जो था ये पुष्कर का है। पुष्कर अजमेर में ब्रह्मा जी का मंदिर जो है उसमें नगाड़ा बजता था। अब पर इसको कोई मंदिर में नहीं आने देता था, पता नहीं क्यों, लोगों की पता नहीं क्या द्वेष था इसके प्रति, मंदिर में घुसने नहीं देते, इसको घुसने नहीं देते। तो एक दिन जब सब आरती वारती करते हैं तो नगाड़ा बजाते ही हैं। अब जो आरती करने वाले हैं वो तो ऐसे आलसी टाइप के लिए बजा लिया चले गए। और अपने कोई नगाड़ा बजाने के लिए क्या देते, अपन बजा देंगे, क्या हो रहा है? कोई बड़ी बात थोड़ी है, सिंपल सी बात है। इसमें 2 डंडे लिए, 2 बार इधर मारा, 2 बार इधर, चलो बस। अब ये आदमी आरती के बाद में एंट्री करता है वहां पे, क्योंकि आरती के टाइम पे तो अंदर जाने नहीं दे रहे थे, तो फिर बाद में ये एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद में क्या गजब का नगाड़ा बजाता है, आज उसका जादूगर मत कहलाता है। सबसे बेहतरीन नगाड़ा अगर किसी ने बजाया पुष्कर में तो वो कौन है? रामकिशन सोलंकी। तो इसीलिए इनको जादूगर कहा जाता है। तो ये कोई बड़ी विशेष बात नहीं है। डमरू किसका वाद्य यंत्र होता है? भगवान शिव का, कोई बड़ी बात नहीं है। ताशा, ये सवाल आया, किसमें आया? 4th ग्रेड में, कि ताशे कब बजाए जाते हैं? मोहर्रम पर। कब बजाते हैं? मोहर्रम पर ताजिए निकालते हैं मुस्लिम धर्म के लोग। मोहर्रम जो होता है उस पर क्या निकालते हैं? ताजिए। और ताजिए जब निकालते हैं, ताजिए वैसे मुस्लिम समुदाय के लोग अच्छा नहीं मानते, कम ही अच्छा मानते हैं, उसमें सवारियां वारियां निकाली जाती हैं उसको। तो इसलिए मोहर्रम पर कौन सा वाद्य यंत्र बजेगा? ताशा। और अपनी साइड में ताशड़ी से बजते तो कोई डोकरा मर गया, डोकरा मर जाता है तो आगे आगे ताशड़ी बजाते रहते हैं ना, तो ये वो ताशा वही होता है जो गले में लटका के बजाते हैं। तो ये वो ताशा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चंग कौन से डांस में बजेगा? चंगी नृत्य में। जो कौन से प्रदेश का है? शेखावाटी, बता रखा है। पैरों में घुंघरू बांधते हैं, चूड़ीदार पजामा पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, साफा पहनते हैं, चंग हाथ में लेते हैं, वर्ताकार राउंड राउंड घूमते रहते हैं, वो चंग कहलाती है। उसके बाद में डफ, सेम डफ, डफ डफ नृत्य में। तो ये कोई बड़ी विशेष बात नहीं है, इन्हीं से संबंधित ही है। तो डफ नृत्य बसंत पंचमी पे होता है, क्योंकि अपने यहाँ पे चाहे कहीं किसी भी कोने में चले जाओ, बसंत पंचमी को सरस्वती की पूजा करते हैं, और सरस्वती की आराधना में एक ही वाद्य यंत्र बजता है जिसका नाम क्या होता है? डफ होता है। ये कोई बड़ी विशेष बात नहीं है। खंजरी जो है वो किस लकड़ी की होती है? आम,
आम की लकड़ी लगी हुई होती है, फिर उसके ऊपर खाल लगी हुई होती है, तो ये आम की लकड़ी की बनती है। पर इसको बजाते कौन है? तो बील, इसको कालबेलिया, तीन लोग बजाते हैं, बील, कालबेलिया और कामड़। ये तीनों के तीनों लोग इसी को ही बजाते हैं, ये याद रख सकते हो। मांदल में कुछ भी नहीं रटना, मैं से मांदल, मैं से मिट्टी का वाद था, ये मिट्टी का वाद होता है, फिर इसके ऊपर खाल लगाई जाती है, टूट जाता है ये। तो अब तो आजकल तो ये लकड़ी लगाने लग गए, पर पहले होता था ये। तो मिट्टी का वाद है, और मिट्टी का वाद, ये मैं से मिट्टी का काम सारा मैं से कहाँ पे होता है? मोलेला। तो ये मोलेला राजसमंद का है। तो मांदल आप याद रख सकते हो कि मिट्टी का वाद है। और आप सबको बताया कि मांदल वागड़ का, मेवाड़ का, भीलों का वाद्य यंत्र है, आदिवासियों का वाद्य यंत्र है। पटेलिया, बिछिया, लालर, माचर, नावरिया स्वारी पढ़ाए थे ना गीत, उन गीतों में कौन सा वाद्य यंत्र था? मांदल था। या गवरी डांस में कौन सा है? मांदल, क्योंकि शिव पार्वती का वाद ये भी है। ये शिव पार्वती का वाद है, तो गवरी का मतलब पार्वती होता है, तो उसमें जब डांस करेंगे तो वही वाद्य यंत्र बजाएंगे। पखावज, पखावज में एक ही बात याद रखनी है कि इसका दूसरा नाम मृदंग भी होता है। और पखावज जो है, इसके कलाकार कौन होते हैं? पंडित पुरुषोत्तम दास। बस सिंपल सी बात ये थी। और उसके बाद में टामक जो होता है, या नौबत, नौबत का तो आप सबको वैसे ही पता है कि मैंने बताया था कि कोई कुत्ता आपके पीछे भगा, भगा तो क्या आई? नौबत आई। तो आप क्या मारोगे? हेला। इसलिए कौन सी ख्याल में बजेगा ये? हेला ख्याल में बजेगा। सिंपल बात है, वही चीजें हैं। तो नौबत हेला ख्याल में बजती है। और नौबत जो है वो किस में बजती है? मंदिरों में भी। ये भी याद रख लीजिएगा, ये मंदिरों में भी बजाई जाती है। तो नौबत हेला ख्याल और मंदिरों का में प्रयुक्त होता है। उसके बाद में टामक, जैसे नगाड़ा होता है, इसी प्रकार का एक बड़ा वाद्य यंत्र होता है। ये ऊपर भैंसे की खाल है, भैंसे की खाल होती है, और नगाड़े के जैसा ही होता है टामक। इसका दूसरा नाम दमामा भी होता है। सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्रों में सबसे बड़े आकार का वाद्य यंत्र अगर कोई आएगा तो टामक ही आएगा। बस ये याद रख लो, नगाड़े का टाइप का ही होता है, और कोई विशेष बात नहीं होती। डेरू, डेरू गोगा जी के भोपे बजाते हैं, बताया था आपको, क्योंकि वो फड़ का वाचन करते समय में डेरू वहां लिखवाया था। एक कुंडी वाद्य यंत्र जो है, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले नगाड़ा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? नकारा। कौन कौन से डांस में? गीदड़, बम, गणेश चतुर्थी। इसके कलाकार कौन है? रामकिशन सोलंकी। उसके बाद में अपने को याद नहीं रखना, डमरू किसका है? शिव का। ताशड़िया कब बजाते हैं? मोहरम। क्या निकालते हैं? ताजिए, उस समय बजा देते हैं। चंग कौन से नृत्य में? चंग में। डफ कौन से नृत्य में? डफ में। खंजरी किस लकड़ी की होती है? आम की लकड़ी की। और ये कौन बजाएंगे? बेल, कालबेलिया, कामड़। ये सब लोग ज्यादातर किधर रहते हैं? तो मेवाड़ में, कोई किधर, तो इनका कोई विशेष एरिया नहीं आएगा। मांदल जो होता है वो मैं से, मांदल मैं से किसका वाद है? मिट्टी का। कौन से प्रदेश में बनता है? मोलेला। कौन से डांस में? गवरी। कौन कौन से गीतों में? पटेलिया, बिछिया, लालर, माचर। कौन से प्रदेश के गीत हैं? वागड़ के। बजाते कौन है? ये आदिवासी। यही बात है। उसके बाद में यहां से याद रख सकते हो, पखावज के कलाकार कौन थे? पंडित पुरुषोत्तम दास। नौबत आई तो क्या मारा? हेला। और नौबत आई और किस में आई? तो मंदिरों में। तो यहाँ से मंदिर, मंदिर में तो याद रख लग सकते हो टामक सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। और डेरू जो होता है वो किसकी फड़ में बजेगा? गोगाजी की फड़ में। गोगाजी के भोपे बजाते हैं, और ये कुंडी होता ही है। लो इसको हटा देता हूं मैं, इन सबको हटा देता हूं, फिर आपसे पूछ लेता हूं। ना बाबा ना, पूछना मत, बस पूछवा का, पूछने का तो नाम मत लिया करो आप। नहीं, कभी ना कभी तो हम आपको मैं तो सोचा अटक ही गया ये, सारे खत्म हो गए, वाह। मैं भी आराम से तमाशे कर रहा हूँ इनके साथ, मजा आ रहा है मेरे को। बोलो तुम्हें क्या लेना है इस बात से? मैं तो ऐसे ही मिटाऊंगा। अब लिखो सबसे पहले लिखो ढोल। इनको लिख लिया क्या एक बार? हाथ के मुंह के देखो, दे लिख लो। अब इनकी व्याख्या तुम ही लिखो खुद ही। लिख देगे शब्द नहीं है, बिना शब्दों के लिख दो। मेरे चाचा की बेटी है एक, तो उसको कुछ नहीं लिखना आता, अभी तक भी नहीं आता।
वो बस खुद का नाम लिख सकती है। शादी हो गई, 2 टिंगर हो गए और पढ़ भी ली, ऐसा भी नहीं है। पता नहीं, मेरी समझ में आज तक ही ऐसे नहीं आया कि उसने बोर्ड में पास कैसे हो गई। उसने ग्रेजुएशन कर ली, खुद का नाम लिख लेती है, ग्रेजुएशन कर ली, बताओ। है? अरे मजाक नहीं कर रहा, मेरी बात को आप सीरियस लिया करो। आप उसको ये दे दो कि ले भाई पढ़ के सुना दिया करो, पढ़ के सुना दे तो बता दो, वो खुद की मर्जी से लिखती है जो लिखती है। जो कई बार तो मुझे लग रही है यही लिख देती होगी, ये आते होंगे ये सवाल जो आता होगा उसको 4 बार उतार देती होगी। उसका चेक करने वाला भी कोई भूगोल ही होता है, तो पास करता जा रहा है, पास करता जा रहा है। वास्तविकता में नहीं पढ़ सकती वो अभी भी। आप उसको बोल दो कि तू ये लिख के दे, बोला हुआ, उससे अभी भी नहीं लिखा जाता। पर अब उसको क्या ही पढ़ना है, छोड़ छाड़ दी विवाह करते ही, जाओ भाड़ में। मैं तो कब से चाह रही थी कि घर वाले फेरे कर दे। अब उसका पति थोड़ा गवर्नमेंट लगा हुआ है तो अब उसको वैसे ही लोड नहीं है, बस अब एटीएम मिल गया उसको। अब किस में थोड़ी जिंदगी जो है वो जियो आराम से ऐसे ही। उसके ससुराल वालों को जैसे उसका विवाह किया ना, ससुराल वाले सोचे बहुत इंटेलिजेंट है। तो उन्होंने कहा कि बीएड के फॉर्म लगा दिया। वो घर फोन करे कि मैं पीछा छुड़ा के आई हूँ, ये और राक्षस तैयार बैठे कि बीएड कर लो और ये कर लो। उसने कहा मैं पढ़ू उड़ू नहीं। उसकी सासू माँ को कह दिया मेरे से नहीं पढ़ा जाए। उसने कहा ऐसे कैसे नहीं पढ़ा जाए, बोल मेरी मर्जी। फिर उसकी सासू वो अपने पति को पक्ष में रखती है, वो कब्जे में है। उसको ये कह देना कि धूप में खड़ा रहे तो खड़ा रहे, क्योंकि वो थोड़ा काला है इसलिए उसमें कंट्रोल है उस पर पूरा। तो फिर उसके बाद में अब उसका लोड नहीं बता। हाँ डरता है वो उससे कि भाई कभी छोड़ के नहीं चली जाए जैसे तैसे। तो फिर क्योंकि नौकरी वो उसके बाद में लगा है ना भाई, फिर होने के बाद में लगा है। घर वालों ने तो जमीन देख के कर दिया, फिर घर वालों को तो पता था ना ये कितनी पढ़ती है। किसी पढ़े लिखे के भेज दिया तो वैसे बेइज्जती हो जाएगी। पर उसके नसीब अच्छे थे, वो जैसे क्या नाम है लगी है, वो आई और उसके बाद 2 एक महीने बाद में फिर वो लग गया नेवी में। और अब आराम से खूब पैसे आते हैं उनके, मस्त है। उसका ससुर गवर्नमेंट है, ससुर भी गवर्नमेंट है। नसीब खुलते हैं तब ऐसे खुलते हैं बावड़े आदमियों के भी। वैसे भी बोली है वो, कोई फालतू बातें नहीं करती। हाँ फोन ऑन भी कम चलाना आता है, सब चीजें कम मानो, पर नसीब अच्छे हैं कि ससुर क्या नाम है इसमें बिजली विभाग में लगा हुआ है। पहले आर्मी से रिटायरमेंट था, 2-2 पेंसिल, दो दो पेंसिल आती है। देखो अपन सोचते हैं कि भाई बावड़े आदमियों कौन है, पर वो अब ऐश करती है आराम से, कोई लेना देना नहीं दुनियादारी से। मुझे वो आती है तब हंसी आती है कि तेरे पता नहीं कौन से भगवान ने बैठ के तेरे नसीब लिखे थे। और जो पढ़ी लिखी है ना बेचारी, वो सारे दिन रेल बनी रहती है उनकी। जिन्होंने बीएड किया उनकी सबकी रेल बनी रहती है। बीएड कर रखी है उन सबको स्कूल में जाओ पढ़ा के आओ, बेचारी जाती हैं पढ़ा के आती हैं। पर ये भी ठीक है, बिजी रहे उतना ही ठीक है, नहीं फालतू के लफड़े सुनने को मिलेंगे वो बढ़िया है। तो लिखो दिखा, ढोल लिख दिया, ढोल में लिखो इसका प्रयोग ढोल नृत्य में किया जाता है। इसका प्रयोग ढोल नृत्य में किया जाता है। प्रयोग में 2 मात्रा कौन लिखता है बहन जी, ये बता दे तू तो हमें। तो ये 2 है कि 1 है भाई, तू देखना। 2 है, देख ले। इसका प्रयोग ढोल नृत्य में किया जाता है, लिख दिया भाई। उस इसका प्रयोग ढोल नृत्य में, इसका प्रयोग ढोल नृत्य में किया जाता है। तूने ढोल ही नहीं लिखा अभी। लिख ढोल, अब लिख। फीस दिए भाई तेरे, पूरा लिखवाएंगे। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग ढोल नृत्य में किया जाता है। लिखो नगाड़ा। अरे बातें क्यों कर रहे हो, नगाड़ा लिखो, नगाड़ा। हाँ नगाड़े में लिखो, इसे नकारा भी कहते हैं, इसे नकारा भी कहते हैं। न आधा के पूरा का और रा,
नकारा भी कहते हैं। उसके बाद में लिखो इसका प्रयोग गींदड़, इसका प्रयोग गींदड़, बम नृत्य, बम नृत्य गणेश चतुर्थी पर किया जाता है। बम नृत्य व गणेश चतुर्थी पर किया जाता है। लिख दिया भाई। वैसे रम्मत में भी नगाड़ा बजता है, बजता है, वो लिखवा रखा है वहीं पे। उसके बाद भी इसके कलाकार लिख लो, राम किशन सोलंकी, पुष्कर अजमेर। राम किशन सोलंकी, पुष्कर अजमेर, राम किशन सोलंकी, पुष्कर अजमेर। इसका स्थान भी पूछा गया था, सुजस के डाटा उठा लिए उन्होंने, तो पुष्कर अजमेर भी दे दिया। सुजस आती है ना राजस्थान की, हाँ वो भी मूल किताब होती है। लिख दिया भाई। फिर लिख दो डमरू। डमरू में तो क्या ही लिखोगे, लिख दो शिवजी का वाद है। ऐसे कौन पूछेगा तो कि शिवजी का वाद कौन सा है। जनजातियों से संबंधित चीजें पूछी जाती हैं। शिवजी का वाद है। ऐसे लिख लो पार्वती के पति का वाद है। उसके बाद में लिखो तासा। कईयों तो लिख भी दिया होगा तासा। तासा में लिखो इसका प्रयोग, इसका प्रयोग मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग किसमें करते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग मुहर्रम पर ताजिए निकालते समय करते हैं। 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 लिख लिया। उसके बाद में लिखो चंग। चंग में लिखो यह चंग नृत्य में बजाया जाता है। अवनत पूछता भी बहुत कम है। चंग नृत्य में बजाया जाता है। लिख लिया। उसके बाद में डफ में लिखो यह डफ नृत्य में बजाया जाता है। शेखावाटी प्रदेश के डफ नृत्य में बजाया जाता है। डफ नृत्य में बजाया जाता है। लिख लिया। खंजरी यह आम की लकड़ी की बनी होती है।
आम की लकड़ी की बनी होती है। आम की लकड़ी की बनी होती है। आम की लकड़ी की बनी होती है जिसका प्रयोग भील, कालबेलिया, कामड़ करते हैं। जिसका प्रयोग भील, कालबेलिया, कामड़ करते हैं। भील, कालबेलिया, कामड़ करते हैं। लिख लिया। उसके बाद में लिख दो मांदल। किसका बना हुआ होता है? कहाँ बनता है? कौन से नृत्य में बजता है? गवरी। लिख दो। यह मिट्टी का वाद है जो मोलेला में बनाया जाता है। यह मिट्टी का वाद है जो मोलेला में बनाया जाता है। मोलेला में बनाया जाता है। मोलेला राजसमंद मिट्टी का कार्य होता है, वही है। उसके बाद में लिखो क्या लिखोगे? हाँ लिख दो। इसका प्रयोग गवरी नृत्य या आदिवासियों के गीतों में किया जाता है। इसका प्रयोग गवरी नृत्य या आदिवासियों के गीतों में किया जाता है। गवरी नृत्य या आदिवासियों के गीतों में किया जाता है। लिख लिया। पखावज या मृदंग। कलाकार पंडित पुरुषोत्तम दास। पंडित पुरुषोत्तम दास। कलाकार पंडित पुरुषोत्तम दास। फिर लिख दो भाई नौबत। नौबत मंदिरों व हेला ख्याल में बजाई जाती है। मंदिरों व हेला ख्याल में बजाई जाती है। मंदिरों व हेला ख्याल में बजाई जाती है। टामक या द मामा। इसके सामने लिख दो सभी वाद्य यंत्रों में बड़े आकार का होता है। सभी वाद्य यंत्रों में बड़े आकार का होता है। सभी वाद्य यंत्रों में बड़े आकार का होता है। लिख लिया। उसके बाद में लिखो डेरू। डेरू डेरू। अच्छा दमामा में ये और लिख देना कि इसका प्रयोग युद्ध में किया जाता था। युद्ध में नगाड़ा ही है एक तरीके का। जिन बात युद्ध रमाई नगाड़े री भूमिका वह उन बात बात रमाई किण री भूमिका वह हुंकारे की। तो लिख दिया क्या ये? डेरू लिख दो। डेरू का प्रयोग गोगाजी के भोपे करते हैं।
डेरू का प्रयोग गोगा जी के भोपे करते हैं। डेरू का प्रयोग गोगा जी के भोपे करते हैं। लिख दिया? कुंडी में कुछ नहीं लिखना। एक दोसा वाद्य यंत्र होता है, दोसा, मारवाड़ में होता है। दोसा गीत होता है ना एक, दूषा, दूषा में दोसा, ये बजता है। ये ढोलक होता है एक तरह से। तो दोसा कुंडी लिख के छोड़ दो बस। लिख लिया? लास्ट श्रेणी आपकी सुशिर। सुशिर लिख लो, फिर उसके बाद में घर जाके इस टॉपिक को करके देखना। नहीं करो तो आज शाम को लाइव में आ जाना 8 बजे से। 8 से 11-12 तक चले, 11 तक। हाँ, तब तक तो तुम सो ही जाओगे। हाँ, तो आज 3 टॉपिक करवाऊंगा मैं, लोक नृत्य और लोकगीत और लोक वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र सबसे बाद में कराऊंगा। बोल, ये भी कोई मतलब? जिसको चित्र देखने हो तो वहां पे आ जाना, नहीं तुम जानो। चित्र मेरा क्या देखना, वाद्य यंत्रों के चित्र देखने। मैं इतना सुंदर हूं नहीं जो चित्र देखने के लायक हूं। सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र लिख दिया? लो, 2 ट्रिक याद रख लेना, 2 वैसे याद रख लेना। एक तो बताई थी, साईं राज का गुर सुंदर है, चोर चिकारा का सुर बरदू है। और ये सबके याद रहेगी। नाम देखो कितने अच्छे हैं। खुश हो गए? अभी तो और खुश हो जाओ। आप भी। मैं क्या कह रहा हूँ, है तो है, मैं क्या करूं बता। सनम बाबू अब आजा। ये शाम की चैट की प्रयोग नहीं करना यहाँ पे अभी। मुझे अब मुझे सहनाई सुना। सिंपल है ना ये तो, बस तो इतनी ही चाहिए, हो जाएंगे याद। देखो, से ये तो सबके याद हो जाएगी, तुम्हारी जैसी है ना। सतारा, नड़, मसक, क्योंकि थोड़े अटपटे से नाम है इसमें, इसलिए। बांकिया है, बूगड़, राजस्थान का राज्यवाद अलगोजा, बांसुरी, इसमें से हो जाएगा मोरचंग। ये थोड़ा अटपटा सा लगता है बस, इससे कुछ नहीं होगा। सहनाई होता ही है। सुरनाई, सहनाई, सुरनाई, ऐसे याद रख सकते। नागफनी, ठीक है। ये सब आपके वाद्य यंत्र हैं। सुनो भाई, सतारा में तो क्या याद रखना है, ये तो आपके याद है, वैसे भी इसको क्या ही बुलवाया जाए, नहीं तो ज्यादा खुश होके और बोलोगे इसको तो। सतारा में देखो 3 वाद्य यंत्र होते हैं। इसमें सवाल एक बार यही आया बस कि सहनाई, बांसुरी और अलगोजा, इन तीनों का मिश्रण किसमें होता है। देखो, सहनाई जो होती है वो भी
एक जैसी होती है, मतलब बांसुरी टाइप की होती है। बांसुरी भी एक टाइप की होती है, अलगोजा भी बांसुरी, दो बांसुरी। तो ये एक तरीके से बांसुरी बांसुरी वाले तीनों किस में आएंगे, सतारा में। तो ये याद रख सकते हो। सवाल जब आएगा आपसे ऐसे ही पूछेगा, सतारा, सतारा में कौन कौन से वाद्य यंत्रों का मिश्रण होता है, शहनाई, बांसुरी, अलगोजा। बस ये याद रखना है, ठीक है। इसको बजाया करते थे कौन, गडरिये, बाड़मेर साइड के, इसलिए ये बाड़मेर का भी है वाद्य यंत्र। उसके बाद में अगली आती है नड़। नड़ जो होती है ये कैर की लकड़ी का होता है। एक सवाल तो ये हो गया, ये ऐसे पूछेगा भी नहीं, लकड़ियां किसी किसी की आती हैं। और दूसरी बात ये आती है कि नड़ का जादूगर हर पेपर में आता है। कौन थे, पहले ही बता दिया था कल मैंने, कर्णाबील बड़ा अच्छा कलाकार है। और कर्णाबील जो होता है ये कलाकार कम था, डाकू था पहले, चोर था, लुटेरा था। पर इस लुटेरे की वजह से तो आपके अंदर भी खुशी आ जाएगी। लुटेरा होता है ऐसा ही होना चाहिए, चोर होता है ऐसा ही होना चाहिए। ये जैसलमेर में रहता था और चोरी पाकिस्तान में करता था। ऐसा ऐसा तगड़ा आदमी था, मतलब सीमा पार करके चला जाता था। सीमा है इधर नहीं, तो ये बाउंड्री को पार करके उस तरफ जाता, पाकिस्तान में चोरी करता है ना, और पाकिस्तान में चोरी करके फिर वापस आ जाता, फिर जाता, फिर चोरी करके ले आता। और मान लो कोई चोरी करते समय इसको पकड़ ले, तो इसके हाथ में होता था हमेशा चक्कू, छुरी, ये गर्दन काट लेता उसकी, और गर्दन काट के उसको वापस राजस्थान ले आता, खोपड़ी खोपड़ी को, बाकी पड़ा रहने देता वहां पे। मतलब खूब सारे सर काट काट के लाया था ये पाकिस्तान से। इस पे फिल्म बननी चाहिए इस आदमी पे, वैसे तगड़ा आदमी, चलेगी भी जोरदार। हाँ तो ये देख लो उधर से क्योंकि इंडिया में चल ही क्या रहा है अभी, बस ऐसी चीजें ही चल रही है। हाँ तो सीमा हैदर को मिलवाते कर्णाबील से गर्दन काट देता। तो ये कहते हैं कि ऐसे चलता था जीवन इसका। राजस्थान सरकार थोड़ी परेशान थी इससे, इससे कहा कि चोरी छोड़ दे, नहीं छोड़ा, कि तुम्हारी थोड़ी चोरी करता हूं मैं, तुम्हें किस बात से प्रॉब्लम क्यों है। फिर सरकार ने कहा कि अगर तू चोरी लुटेरापन छोड़ देगा तो तुझे 25 बीघा भूमि दान में दी जाएगी जैसलमेर में। उसने कहा सारा जैसलमेर ही मेरा ही है। तुम दान में क्या दोगे, मैं ही तुम्हें दे दूं, क्या काम किया जैसलमेर की भूमि ऐसी। तो उन्होंने कहा यार ये ऐसे नहीं मानेगा। जैसे अभी जो व्यक्ति कारगिल की लड़ाई के समय शामिल थे आर्मी वाले, उन सब लोगों के परिवार को 25-25 बीघा भूमि दान में दी गई है बीकानेर जैसलमेर में, तो वहां पे मिली है। और कोई ऐसे गांव में कई बार झगड़े नहीं होते कि ये मेड़ पे झगड़ा हो गया, डोली पे झगड़ा हो गया, उनको पकड़ के जैसलमेर छोड़ आया करो, नो तेरा बाप दादा की जितनी बाणी है उतनी बाले, यहाँ पे तेरे को जो करना है वो कर ले। तो वही बात है, तो ये इसने कहा क्या काम किया मेरे, तो मैं जो काम करता हूं मेरा वही करूंगा। पर एक आदमी जो होता है उसके जीवन में बदलाव होता है एक महिला की वजह से, और इसके जीवन में भी बदलाव हुआ उसी महिला की वजह से। अपने यहाँ पे अब भी आती हैं अफगानिस्तान से लोग जो थे, वो राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के लोग जो थे, इनके वाद्य यंत्र सुनने के लिए आया करते थे लोग, आज भी आते हैं वहां के। आप जब वहां से घूमने के लिए आते हैं, इनके अपने यहाँ के लोग वाद्य यंत्र अच्छा बजाते हैं, तो इनके वाद्य यंत्र सुनने के लिए लाली नाम की कोई महिला आई थी। और नाम यार उसका ऐसे लाली क्या था पता नहीं, अफगानिस्तान में ऐसा नाम बड़ा मुश्किल सी बात है। और वो जब यहाँ पे आई, तो जब आई वो ऐसे घूम रही थी यहाँ पे वाद्य यंत्र सुनने के लिए, जैसलमेर उसमें घूमने के लिए आई, तो उसको कर्णाबील ने देख लिया। अब कर्णाबील जो है बेचारा बिल्कुल पूरा ब्लैक बेरी आदमी है ना, और उसने इतनी गोरी महिला को देख लिया, ये देखता ही रह गया, और देखता ही रह गया। तो वो जहां जहां घूम रही उसके पीछे पीछे ये भी घूम रहा आराम से, बस इसको उसको देख के खुशी मिल रही थी। और एक दिन जब लाली के पास में गया, तो कर्णाबील सोचा कि यार अभी ये वापस चली जाएगी अफगानिस्तान,
तो अपने को जो बोलना है बोल देते हैं कम से कम। तो उसने जाके उससे कह दिया कि मैं आपसे प्रेम करता हूं और विवाह करना चाहता हूं। लाली ने उसको धमका दिया। उसने कहा मैं तेरे से विवाह क्यों करूं और मैं तेरे से प्रेम क्यों करूं? ऐसा तू कौन सा काम करता है जिसकी वजह से तेरे से प्रेम करूं? तू कौन सा काम करता है ऐसा? तब उसने कहा कि आप बताओ क्या करना है। उसने कहा मुझे वो व्यक्ति पसंद होता है जो वाद्य यंत्र बजाने वाले होते हैं और मैं यहाँ केवल वाद्य यंत्र सुनने ही आती हूँ। कर्णाबील सीरियस हो गया इस बात को लेके। उसने कहा कि अगर तू वाद्य यंत्र बजाना सीख गया तो मैं तुझसे विवाह कर सकती हूँ, पर अभी नहीं, वापस आऊंगी अगली साल, तब तक तू सीख जाना। तो कर्णाबील के उसकी वजह से बदलाव हुआ और ये नड़ बजाने लगे कि लाली आएगी तब उसको सुनाऊंगा। और खूब नड़ बजाते थे, चोरी चारी छोड़ दी, प्रेम के चक्कर में पड़ गए। और उसके बाद में कहते हैं कि साहब लाली तो वापस नहीं आई और ये इधर नड़ जरूर का जादूगर हो गया, है ना। तो ये नड़ के जादूगर हो गए, वो वापस नहीं आए, पर ये नड़ के बड़े तगड़े कलाकार हो गए थे। तो उसकी वजह से इन्होंने नड़ बजाना सीखा। पर इसकी मृत्यु बड़ी दुखांत हुई थी। कहते हैं कि ये सो रहा होता है और भाई जिसके सर काट के लाए उनमें से कोई कलाकार आदमी था और उनमें से वो पता नहीं कोई रात को इसका सर काट ले गया। जब ये मरा था उस समय में लगभग 10 से 12 दिन तक इसकी लाश को पटक के रखा गया था। लोगों के द्वारा बड़े आंदोलन विरोध किए गए। सरकार से कहा गया बार बार कि इसका सर लाओ, क्योंकि अंतिम संस्कार तो खोपड़ी का ही होता है, बाकी शरीर का तो हो ही नहीं सकता। तो हम अंतिम संस्कार करें तो कैसे करें? तो सरकार ने पूरे प्रयास किए परंतु वो सर वापस इसका नहीं आया और इधर से फिर इनको जला दिया गया था। ये कर्णाबील की स्टोरी है, जो राजस्थान में पहली बार सबसे लंबी मूंछों वाला व्यक्ति था जिसका नाम कर्णाबील है। यही थे जो नड़ के फेमस कलाकार हुए। समझ में आ गई क्या बात? बिल्कुल। तो यहां से तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा एक दिन, पर तुम्हारी में बदलाव आएगा कि तुम अभी तो नहीं, बदलाव इतना सा आएगा कि तुम अभी, क्योंकि नई पीढ़ी में आप पुरानी पीढ़ी में तो अंतर है ना, कि तुम अभी तो कोचिंग में बैठे हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा कि तुम भिखारी बन जाओगे। ऐसा बदलाव आएगा, देखिएगा, क्योंकि आजकल सब चीज महंगी हो गई। तो देखिएगा साहब, ये कैर की लकड़ी जो होती है उसके जादूगर कौन कहलाते हैं? कर्णाबील। मसक, मसक बैरूजी के बोपे बजाते हैं। कौन बजाते हैं? मसक बैरूजी के बोपे बजाते हैं। कुछ विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, ऐसे खाल टाइप का, यहाँ पे इस पे बांसुरियां सी लगी हुई होती है, इधर से फूक मारते हैं ऊपर से निकलती है वो। तो ये खूब देखा होगा फिल्मों में कि अक्का इंडिया जानता है हम तुम पे मरता है, वो वाले सॉन्ग में यही बजाई जाती है। तो यहाँ से बैरूजी के बोपे बजाते हैं। ये जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर के साइड के लोग, और सवाई माधोपुर में मसक बजती है। तो ये याद रख सकते हो। और बांकिया, ये राजस्थान पुलिस 2012 में आया था। बांकिया मतलब वक्राकार, टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए ये बांकिया कहलाता है। बांकिया मतलब बांकिया ही है, इसीलिए कहलाता है। और बांकिया जो होता है वो आप सभी को पता है कि इसको बजाते हैं साहब सरगड़ा, जिसको सरगरा भी कहते हैं। और ये पुलिस में आया था। सरगरा कब बजाते हैं? तो मांगलिक अवसरों पे, बस ये बात याद रखनी है। भूगोल में कुछ याद नहीं रखना। भूगोल का दूसरा नाम कई बार पूछा जाएगा, फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया, रणभेरी कहते हैं। रण का मतलब युद्ध, युद्ध का शंखनाद जो होता है उसको बोलते हैं। भूगोल होती है ऐसे जाके पीछे, फिर उसमें फूक मारते हैं युद्ध के टाइम पे, तो वो ऐसे पीछे बजती रहती है। तो ये युद्ध के समय में बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो भूगोल आप याद रख सकते हो। अलगोजा राजस्थान का राज्यवाद होता है, राजस्थान का राज्यवाद है। और राजस्थान में राज्यवाद है, इसमें कितनी बांसुरी होती है? 2 बांसुरी होती है ना। 2 बांसुरी होती है। इसमें कहते हैं कि 4 या 6 छेद होते हैं इस वाली बांसुरी में। इस वाली बांसुरी में 6 छेद फिक्स होता है और शहनाई में 8 छेद होता है। आजकल ये पता नहीं कैसे सवाल आने लग गए, फिक्स नहीं है पर ये सब चीजें, ये मैं तुम्हें ऑथेंटिक किताब के सोर्स जरूर बता रहा हूँ, वो मानेगा तो अपन ये सोर्स लगा सकते हैं। बाकी इनमें 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, 7 भी होता है, कोई फिक्स नहीं होता। तो यहां से थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। इसमें 2 बांसुरियां लगी होती हैं। रामनाथ चौधरी इसके फेमस कलाकार, जिन्होंने नाक से बजाया था इसको, दोनों बांसुरियों को। तो ये राजस्थान का राज्यवाद। आपके संगणक के पेपर में पहली बार सवाल आया था मोरचंग से। मोरचंग जो होता है सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, ये लो, इस टाइप का होता है। इधर से फूक मारते हैं, इधर से निकलता है बस। और इसके बारे में कहते हैं
कि जब कोई बाहर का व्यक्ति आता है ना, तो वो ये कहता है कि भाई राजस्थान वालों की तो मूंछों से भी आवाज आती है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है, मूंछों के नीचे ही छुप जाता है ना। और मूंछ बड़ी बड़ी रखते ही हैं वो राजस्थान वाले बजाने वाले, मूंछों के नीचे छुप जाता है, कहते हैं मूंछों से आवाज आ रही है, उनको पता ही नहीं चलता। तो राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है? मोरचंग। कौन सा? अच्छा, इसका दूसरा नाम जो होता है वो कहते हैं जूज हार्प। ये भी आया हुआ है, ये ही आया था संगणक के पेपर में कि राजस्थान में किस वाद्य यंत्र की तुलना जूज हार्प से की जाती है, तो कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा मोरचंग। बस इतनी सी बात याद रखनी है। सुरनाई के जादूगर कौन है? पेपे खां, कल लिखवाई दिया गया था। सेनाई जो होती है, ये बांसुरी के कलाकार कौन होते हैं? हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया, और एक पन्नालाल और है कोई, है ना, तो दोनों याद रख लीजिएगा। सेनाई जो होती है, इसको सब जानते ही हो कि इसके कलाकार बिस्मिल्लाह खां, तो ये सेनाई होती है। सेनाई चिलम के आकार की जैसी होती है, इसका आकार चिलम के समान होता है। और आप सभी को पता है कि सेनाई जो होती है ये मांगलिक अवसरों पे बजती है। शादी वादी के टाइम में सेनाइयां बज रही हैं, सॉन्ग लगाया करते थे ना पहले, तो वो सेनाई यही होती है। और इसको नफिरी भी कहते हैं भाई, ये याद रखना। नफिरी के अलावा इसको सुंदरी भी कहते हैं। ये दो नाम होते हैं, तो कई बार ये दोनों नाम आ जाते हैं। नफिरी किस टाइप का वाद है? तो सुशिर। आपसे पूछे सुंदरी किस टाइप का वाद है? तो सुशिर। ये थोड़ा सा अटपटी चीज होती है। नागफणी नागफनी होती है, ये सब आपके वाद्य यंत्र होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। सतारा में 3 वाद्य यंत्रों का मिश्रण कौन कौन सी का? सहनाई, बांसुरी, अलगुजा। नड़ किस लकड़ी की होती है? कैर। जादूगर कौन है? कर्णाग। मसक को कौन बजाते हैं? बैरुजी के बो। बाकिया कौन बजाते हैं? सरगड़ा। कब बजाएंगे? मांग। भूगल का दूसरा नाम रणबीर, कब बजती है? युद्ध के समय। राजस्थान का राज्यवाद कौन सा? अलगोजा। और इसमें कितनी बांसुरी? 2 बांसुरी। उसके बाद मोरचंग को क्या कहते हैं? जूजार, सबसे छोटा वाद होता है। सुरनाई के कलाकार पेपे खां, और शहनाई बांसुरी जो है इनके कलाकार आपके सामने है। तो एक बार इसको आप डिवाइड कर लो, इसको ये नीचे वाला मत लिखना, केवल वाद्य यंत्रों को लिख लो, ये मैं बोल बोल के लिखवाऊंगा। है, पूछ लिया अब तुम्हें, ये सिंपल है वैसे इसका। सर एक बात बताओ ना, ऑनलाइन दे सकते हैं क्या टेस्ट? नहीं दे सकते, 12 तारीख वाला ऑनलाइन टेस्ट नहीं है। है, कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, इंफॉर्मेशन दो, दे दो सर। ऑनलाइन नहीं दे सकते, ऑफलाइन आना पड़ेगा, बस बात खत्म। अर्जुन राठौड़, धन्यवाद। है, टाइम लगेगा यार, अभी तो तुम तो काम करते ही नहीं हो, ठाली पड़े रहते हो सारे दिन। है, अभी दे देंगे 2-4 दिन, फिर कर लेना उसका करेक्शन। है क्या? लोकगीत? कौन से फौजी वाले? नहीं मिले यार, वो तो बहुत सारी किताबें ले आए, अब इसको पेंडिंग कर दिया, अब टाइम नहीं है थोड़ा सा, करते रहेंगे धीरे धीरे, ऐसे ही चलता रहता है। वो कौन सा एग्जाम में आने वाला है? जयपुर में किताबें भी तो नहीं मिलती, जालाना जाना पड़े, पर वो देंगे नहीं। टोंक फाटक कुछ नहीं है, उधर जाना पड़ेगा चौड़ा रास्ता की तरफ। 2-3 तो ले आए पर उनमें मजा नहीं आया। हाँ, वापस तो क्या दे, किताब में तो एक भी चीज मिल गई तो नहीं है, अच्छी बात। उसमें तो एक सूर्यमल मिश्रण साहब की तो लाया मैं, उसमें कुछ मिला नहीं खास।
दोए टिका रखे हैं। लिख लिया तो मिटा दे, लिख लिया तो थ्योरी लिखो, लो बोल देता हूं। सबसे पहले लिखो सतारा, और सतारा में लिखो इसमें बांसुरी, अलगोजा व शहनाई का मिश्रण होता है। इसमें बांसुरी, अलगोजा व शहनाई का मिश्रण होता है। बांसुरी, अलगोजा व शहनाई का मिश्रण होता है। बांसुरी, अलगोजा व, यार दाढ़ी काट ले जा तू मेरी, यार नजर लगा दे। बांसुरी, अलगोजा, अजीब अजीब चीजें अच्छी नहीं लगती लोगों को। अलगोजा शहनाई का मिश्रण होता है। लिख लिया। नड़ 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 नड़, नड़ में लिखो, एक बार रिप्लाई करने लग जाओ मेरे बेटे उल्टे पुल्टे बोलने लग जाते। नड़ में लिखो कैर की लकड़ी का बना होता है। कैर की लकड़ी का बना होता है। क्या है? फिर क्या हो गया? फिर ये क्या विशेषता हुई? वो वो पैदा तुम्हारी साइड होता है इसलिए नहीं होंगे पत्ते, कहाँ से होंगे? तुम्हारे पत्ते नहीं है। आगे लिखो जादूगर, नड़ का जादूगर, जादूगर कर्णाभील, कोष्टक में कर देना सबसे लंबी मूंछों वाला व्यक्ति, सबसे लंबी मूंछों वाला व्यक्ति, सबसे लंबी मूंछों वाला व्यक्ति। लिख दिया क्या? उसके बाद में लिखो मशक में बैरूजी के बोपों का वाद्य यंत्र है। बैरूजी के बोपों का वाद्य यंत्र है। बैरूजी के बोपों का वाद्य यंत्र है। लिख लिया। इसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में बजाया जाता है। यानी कि पश्चिमी राजस्थान होता है। बांकिया, बांकिया में लिखो सरगरा जाति का वाद्य यंत्र है जो मांगलिक अवसरों पे बजाया जाता है। सरगरा जाति का वाद्य यंत्र है जो मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। सरगरा जाति का वाद्य यंत्र है जो मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। ये आता रहता है भाई, याद रखना है इसको। बूगल या रणबेरी युद्ध के समय बजाया जाता है। बूगल या रणबेरी युद्ध के समय बजाया जाता है। बूगल या रणबेरी युद्ध के समय बजाया जाता है।
लिख लिया? उसके बाद में लिखो अलगोजा। राजस्थान का राज्यवाद है। राजस्थान का राज्यवाद है। लिख दिया? राजस्थान का राज्यवाद है। इसमें 2 बांसुरियां होती हैं। कलाकार रामनाथ चौधरी, पदमपुरा जयपुर। कलाकार रामनाथ चौधरी, पदमपुरा जयपुर। कलाकार रामनाथ चौधरी, पदमपुरा जयपुर। लिख लिया क्या? उसके बाद में लिखो बांसुरी। बांसुरी, बांसुरी में लिखना 5 छेद की बांसुरी पावला कहलाती है। 5 छेद वाली बांसुरी को कहते हैं पावला। 5 पावला और 6 छेद की होती है रूला। 5 छेद की बांसुरी को पावला कहते हैं और 6 छेद की बांसुरी को रूला कहते हैं। 5 छेद की बांसुरी को पावला कहते हैं और 6 छेद की बांसुरी को रूला कहते हैं। लिख दिया बोर्ड पे रूला। इसके कलाकार हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल। हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल। मोरचंग, मोरचंग लिखो। राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र जो होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र जो होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है जिसे जूज हार्प कहते हैं। जिसे जूज हार्प कहते हैं। जूज हार्प। शहनाई, शहनाई। शहनाई में लिख लो 8 छेद होते हैं। 8 छेद होते हैं। इसे 8 छेद होते हैं शहनाई में। इसे नफीरी या सुंदरी कहते हैं। नफीरी या सुंदरी। इसे नफीरी या सुंदरी कहते हैं। इसके कलाकार बिस्मिल्लाह खां, चांद मोहम्मद खां। कलाकार बिस्मिल्लाह खां, चांद मोहम्मद खां।
सुरनाई के कलाकार पेपे खां। सुरनाई के कलाकार पेपे खां। एक तुरई भी होती है, लिख के छोड़ देना सीधा बस। तुरई वाद्य यंत्र भी इनका ही होता है। एक सिंगी होती है, सिंगी, सिंगा सिंगी। शंख भी होता ही है। करना भी होता है, करना। ये मंदिरों में बजाया जाता है। पूंगी, कालबेली बजाते हैं ना, सांप को मोहित करने के लिए, नागिन को मोहित करने। तार भी तो उसमें आएगी, गन में। सांप को मोहित करने के लिए। ठीक है, ये सारे वाद्य यंत्र हो गए हैं। तो कैसे लिखेगी? उल्टा करके लिख ले, उल्टा करके लिख ले। ऐसे नहीं लिखे जा रहे। पहले यहां से शुरू कर। ए ली के ने रे कै ते मी। ठीक है।